नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के नए वीडियो पर। दोस्तों, हम लोगों को हमेशा नया नया चीजें अपने जीवन में सीखती रहना चाहिए। चाहे वो अपने से छोटों से सीखना पड़े, चाहे अपने से बड़ों से सीखना पड़े, बुजुर्ग से सीखना पड़े, या घर के महिला से सीखना पड़े, या अपने दादी अम्मा से सीखना पड़े, लेकिन जरूर नित्य हम लोग को अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। चलिए, मैं एक बार की घटना आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। एक जगह में दो दोस्त रहते थे, आपस में बहुत मिलकर रहते थे। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि चलिए हम लोग शहर जाते हैं और वहां से कुछ कमा के हम लोग पैसा इकट्ठा करके कुछ लघु उद्योग या छोटा मोटा किराने का दुकान करेंगे। तो उन लोगों ने फैसला किया और कुछ दिनों बाद वो शहर निकल जाते हैं। शहर जाके वो अपने जैसे उन्होंने फैसला किया था, विगत कुछ महीनों बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा जो किया हुआ था, काम छोटा छोटा उद्योग शुरू किया। वो दोनों दोस्त अलग अलग उद्योग शुरू किए थे। दोस्तों, जो दोनों मित्र, दोनों दोस्त अलग अलग उद्योग लगाए हुए थे। दोनों किराने का दुकान लगाए हुए थे और दोनों का किराना दुकान किराने का वो थोड़ा थोड़ा मंदी में आने लगा, मतलब थोड़ा कम चलने लगा। और दूसरे दुकान का जो सेल था, जो बाजार था, उसकी डिमांड बहुत थी। तो दूसरे दोस्त कि भाई, आपका दुकान ऐसा इतना डिमांड में क्यों रहता है, इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, आप कुछ बताइए, क्योंकि मेरा दुकान बाजार में व्यापार का मार नहीं झेल पा रहा है और मेरा दुकान में मुनाफा बहुत ही कम हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो दोस्त ने बताया, अगर हम अपने गलती से कुछ सीखेंगे और दूसरों की गलती से भी कुछ सीखेंगे और अपने में सुधार लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे, तो जरूर हम लोग का ये जो बाजार है उसमें नियमित हम लोग चल सकेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने की जो प्रतिभा है वो हम लोग की कभी रुकेगी नहीं। जिसका मंदी बहुत चल रहा था, उनको अवगत हुआ कि नहीं, पहला दोस्त सही बोल रहा है, मुझे भी छोटे बड़े गलतियों से सीखनी पड़ेगी और जो भी मार्केट के डिमांड के अनुसार जो भी गलतियां मुझसे हो रही है, मेरे दुकान से हो रही है, वो मुझसे भी हो रही है, मुझे सीखना पड़ेगा और कहीं न कहीं इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर अपना दोस्त के पास नहीं जाता, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मेरे से अच्छा कोई दुकान चला ही नहीं सकता है, मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन मगर नहीं, हमेशा जीवन में नवीन चीजों का संग्रह करना चाहिए, हमेशा दूसरों से सीख लेनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे से नहीं सीखते हैं तो कहीं न कहीं हम समय के अनुसार थोड़ा बहुत पीछे जरूर चले जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस घटना से एक ही चीज कहना है, जीवन में कामयाब होना है तो आत्मविश्वास से भर गया था और उन्हें लगता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा दिमाग और बुद्धि विवेक वाला कोई नहीं है। मगर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ा आत्मघाती हमला है अपने के लिए। इसीलिए हमेशा हर दूसरों से, छोटी बड़े लोगों से, बुजुर्गों से सीखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बातें करें तो समय रहते उन लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपग्रेड किया, इम्प्रूव किया। अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया रहता तो आज वो इस मॉडर्न युग में इतना ज्यादा प्रतिभा, इफेक्ट, बदलाव नहीं कर पाते, नहीं रख पाते। और आज देखिए, कहीं न कहीं हम लोगों ने, जिसने भी इम्प्रूव अपने आप को किया, वो आज समय रहते बहुत अच्छे अच्छे पायदान पर है, जगह पर है। दोस्तों, इसीलिए यही कहना है, जीवन में अगर कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यहाँ रोज नए नए नियम और परिवर्तन और विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञान समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इस दौड़ में वही जीतता है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया
उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक, कॉन्फिडेंस हमेशा खुद से बनाए रखिए। फिर कोई बदलाव और कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। धन्यवाद मित्रों। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए।